दोस्तों ला वगासा ट्रैवल के YouTube के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग जानेंगे डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड के बारे में। डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक, स्पेशली जब उनकी ये पहली यूरोपियन यात्रा होती है, तो स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है भारतीय पर्यटकों के लिए। बहुत शुरुआत से, कई दशकों पहले से ही, जब यहाँ पे पैकेज टूर चलते हैं यूरोप के लिए स्पेशली, जो कि एस्कॉर्टेड टूर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कोचेस, बड़े बड़े ग्रुप और टूर एस्कॉर्ट के साथ में ये ट्रैवल होता था। उसमें भी अगर उन आइटनरीज में भी अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड हमेशा से 3 या 4 दिनों के लिए स्टे उन पैकेजेस में भी होता था, बियॉन्ड इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या यूके के साथ में दोस्तों। बट धीमे धीमे भारतीय पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं रह गई है पैकेज टूर में ट्रैवल करना, स्कॉटेड ट्रिप्स में ट्रैवल करना। बहुत से भारतीय पर्यटक, ज़्यादातर इनफैक्ट भारतीय पर्यटक, इंडिपेंडेंट हॉलीडेज़ में जाना पसंद करते हैं। और जब इंडिपेंडेंट हॉलीडे में जाते हैं, चाहे वो फैमिली हॉलीडे हो, चाहे हनीमून ट्रिप हो, अगर ये दोस्तों आपकी यूरोपियन पहली ट्रिप है भारतीय पर्यटकों के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसमें स्विट्जरलैंड शामिल ना हो। दोस्तों इतनी पॉपुलैरिटी है स्विट्जरलैंड की एज अ डेस्टिनेशन दोस्तों। लेकिन ये एक तरफा नहीं है। अगर आप स्विट्जरलैंड को भी देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि यूरोपियन डेस्टिनेशंस में स्विट्जरलैंड ऐसा अकेला डेस्टिनेशन है जो उतना ही रेसिप्रोकेट करता है भारतीय पर्यटकों की तरफ, उतना ही प्यार देता है भारतीय पर्यटकों को, जो कि शायद किसी और शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लैंग्वेज यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, बिसाइड्स इसके कि स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े पार्ट में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, एक बहुत बड़े हिस्से में इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। बट बिकॉज उनको आपस में कम्युनिकेट करना है और टूरिस्ट के साथ में भी बहुत आसानी देनी है टूरिस्ट को, सो उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत आसानी से बोली जाती है, जो भारतीयों के लिए बहुत एक आरामदायक चीज़ है। बिसाइड्स इसके दोस्तों, आप यहाँ पे भारतीय खाना आपको बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाएगा। हर जगह मिलने का मतलब है कि जैसे मैं पॉपुलर डेस्टिनेशंस के बारे में बात करूं आपको, जैसे इंटरलाकन है या लुसर्न है या बाज़ल है या जिनीवा है या ज्यूरिख है, इन सारी डेस्टिनेशंस में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इंडियन और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप माउंटेन एक्सकर्शंस में भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एटलस एंड जुंगफ्रू यॉर्क, आपको इन माउंटेन पीक्स के रेस्टोरेंट में भी इंडियन फ्रेंडली खाना मिल जाएगा और मसाला चाय मिल जाएगी। दोस्तों ये सारी कोशिशें स्विट्जरलैंड की तरफ से हुई हैं बिकॉज वो लाइफ आसान बनाना चाहते हैं उन टूरिस्ट के लिए, भारतीय टूरिस्ट के लिए, जो कि स्विट्जरलैंड आ रहे हैं। दोस्तों एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है कि अगर आप, जैसे कई ऐसे माउंटेन अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो साइनेजेस भी लिखे होते हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, फॉर द सेक ऑफ इंडियन टूरिस्ट, जो कि देख के एक बड़ी खुशी होती है कि जब आप इतनी दूर आए हैं, 7-8 घंटे की ट्रैवल करके एक फ़्लाइट लेके स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे आए हैं, जो कि यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे साइनेजेस आपके हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों खाने की जब बात हो रही है तो यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में, ज्यूरिख के मैकडॉनल्ड्स या बड़े शहरों के मैकडॉनल्ड्स में आलू टिक्की बर्गर आपको मिलता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आलू टिक्की बर्गर खा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। जब स्विट्जरलैंड की पॉपुलैरिटी की बात होती है भारतीय पर्यटकों के बीच में, कुछ एक नाम है जो बॉलीवुड के जिनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग काजोल, शाहरुख खान एंड लेट यश चोपड़ा, जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के। इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सबको पता है, भारतीय पर्यटकों में स्विट्जरलैंड को मशहूर करने के लिए। लेट मिस्टर यश चोपड़ा का ये फेमस डेस्टिनेशन था। अगर आपको याद होगा, इनकी सबसे पहली फिल्म जो स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी, उसका नाम था फासले। अगर आपको ये फिल्म याद नहीं है, आपको चांदनी ज़रूर याद होगी दोस्तों। चांदनी जो 1989 में जो मूवी आई थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसके ज़्यादातर सीन्स जो थे वो इंटरलाकन और उसके आसपास के पहाड़ों में ही शूट करे गए थे। इसके बाद जो उनकी फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों, जो कि आज भी एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी मानी जाती है, उसके भी ज़्यादातर सीन्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे। और ये सारे फिल्म्स ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है भारतीय पर्यटकों के बीच में कि उन सीन्स को देखने के लिए, उन सीनरी को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक वहाँ जाया करते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक तरफा फिर से नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन देता है इन सारे लोगों को और भी लोगों को, बट इन 3 लोगों को खास तौर पे, काजोल, शाहरुख खान और यश चोपड़ा। अगर आप आज की डेट में भी स्विट्जरलैंड जाएंगे और वहाँ के शहर इंटरलाकन में जब आप जाएंगे, यश चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है उनकी याद में। अगर आप
युंगफ्रो रेलवे में जब जाते हैं तो युंगफ्रो रेलवे में एक ट्रेन का नाम ही रखा गया है यश चोपड़ा जी के नाम के लिए। ये ऑनर ऐसा ऑनर है जो कि वहाँ के सिर्फ फाउंडर, जो रेलवे के फाउंडर थे, उनके नाम पे ही सिर्फ ट्रेन चलती है और दूसरे जो हैं वो यश चोपड़ा है। जो इंटरलाकन का सबसे अच्छा 5 स्टार होटल है, वहाँ पे एक स्वीट है जो कि मिस्टर यश चोपड़ा के नाम पे उनका स्वीट रखा गया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंटरलाकन, जो स्विट्जरलैंड का एक बहुत अच्छा रीजन है, उन्होंने यश चोपड़ा जी को एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन तक का खिताब दिया था, जो कि एक बहुत बड़े ऑनर की चीज़ है। दोस्तों, अगर आज भी आप माउंट टिटलिस में जाते हैं तो वहां पे आपको शाहरुख खान और काजोल के दिल वाले दुल्हनिया के मूवी के सीन के साथ में कटआउट मिल जाएगा, जिसमें ज्यादातर भारतीय, स्पेशली हनीमून कपल्स जब जाते हैं तो वहां से पिक्चर लिए बगैर वापस नहीं आते। दोस्तों, सेंट्रल यूरोप में मौजूद स्विट्जरलैंड जो है ये एक एल्पाइन नेशन भी है। एल्पाइन नेशन इसको किस लिए कहा जाता है? बिकॉज जो एल्प्स माउंटेन रेंज है यूरोप की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे हम स्विस एल्प्स कहते हैं, वो स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। उसकी मौजूदगी की वजह से स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री बनता है दोस्तों, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, वैलीज हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन सीनिक नेचुरल ब्यूटी है और ग्लेशियर्स भी हैं दोस्तों। और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है स्विट्जरलैंड ने फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। इतना जाना आसान है इनके माउंटेन पीक्स पे, तमाम टनल्स हैं, ये एक यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको क्रूजेस मिलेंगे और यहाँ पे बड़े मशहूर सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस मिलेंगे, जिनकी वजह से भारतीय पर्यटक बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कुछ एक नाम हम लोग लें आपसे, जैसे नीचे से अगर शुरुआत करते हैं हम लोग, यहाँ की जो मशहूर जगह हैं जैसे लुगानो हो गया, या फिर ऊपर आते हैं थोड़ा सा तो सेंट मॉरिट्स, जर्मैट हो गया। सेंट्रल स्विट्जरलैंड में आते हैं हम लोग तो इंटरलाकन हो गया। लुसर्न एक बहुत फेमस सिटी है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के शहर हैं जैसे जिनीवा हो गया, आप सबने वो सुना हुआ होगा, या फिर ज्यूरिक हो गया। ज्यूरिक एक बहुत ही मशहूर सिटी है, जो मोस्ट लिवेबल सिटी ऑल्सो कहा जाता है, पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 सिटी कहा जाता है। यहाँ पे और भी सिटीज़ हैं, जैसे बर्न यहाँ की कैपिटल हो गई, या फिर बाजल हो गया जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इसके अलावा छोटे छोटे विलेजेस हैं जैसे ग्रिंडलवाल्ड हो गया, एंगलबर्ग हो गया, ये सब बहुत ही मशहूर है भारतीय पर्यटकों में अपनी छुट्टियों के लिए। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे मालूम करें कि कितनी ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे लोग जाते हैं अपनी हॉलीडे के लिए, ये ड्यूरेशन नॉर्मली वेरी करती है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक भी हो सकती है दोस्तों, ये जो ड्यूरेशन होती है बहुत सारे टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट की जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं वहाँ पे 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए, ये ड्यूरेशन 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो होता है बजट। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है आप क्विकली वहाँ से जाके फिर वापस आना चाहें। बट एक दूसरा रीज़न भी होता है कि बहुत से टूरिस्ट जो स्विट्जरलैंड जाते हैं वो अकेले स्विट्जरलैंड की हॉलीडे नहीं करते हैं, तो स्विट्जरलैंड की हॉलीडे के साथ साथ वो कंबाइन करना चाहते हैं जो उनके आसपास के नेशंस हैं, जैसे इटली हो गया, या फिर ऑस्ट्रिया हो गया, या टुवर्ड्स वेस्ट पेरिस हो गया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है भारतीय पर्यटकों के बीच में। भारतीय टूरिस्ट यहाँ पे जब जाते हैं तो इसके यहाँ पे 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन स्पेंड करने के साथ साथ कुछ एक माउंटेन एक्सकर्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन पिलाटस हो गया, या फिर माउंट टिटलिस हो गया, युंगफ्रो जॉक हो गया, और कई सारी सीनिक ट्रेन्स हैं यहाँ की जिनको वो करना जरूरी समझते हैं, जो पार्ट ऑफ द आइटनरी होती हैं यूजुअली हॉलीडे मेकर्स के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन सारे टूरिस्ट में से मैक्सिमम टूरिस्ट क्या पसंद है उन लोगों को, वो कितने दिन के ड्यूरेशन के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। इस बारे में मैक्सिमम टूरिस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को ये मालूम पड़ेगा दोस्तों कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे 5 दिन की ड्यूरेशन अपनी हॉलीडे के लिए चूज करते हैं। इन 5 दिनों में दोस्तों वो ज्यादातर, बिकॉज अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जा रहे हैं तब तो आपके पास में ये मौका होता है कि आप लुगानो, सेंट मॉरिट्स, जर्मैट सब जगह जा सकें। बट जब आप 5 दिन की ड्यूरेशन करते हैं, ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं वो बेस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड देखना चाहते हैं। उस पर दोस्तों ज्यादातर नैरो डाउन होकर बात आ जाती है ज्यूरिक, लुसर्न और इंटरलाकन, जो कि सेंट्रल स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। दोस्तों, ये एक एल्पाइन नेशन है, उसमें आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो मंथ्स होते हैं यहाँ के सबसे ठंडे मंथ्स होते हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए जाना मुश्किल होता है वहाँ पे, बिकॉज हम लोग को माउंटेन एक्टिविटीज़ या फिर बर्फ़ की एक्टिविटीज़ का इतना शौक नहीं है और ठंड हम लोग से बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अप्रैल आते ही भारतीय पर्यटक यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं।
अप्रैल से टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है भारतीय पर्यटकों का, और मई, जून, जुलाई, अगस्त आते आते ये पीक पे पहुंच जाता है। दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी एक बहुत अच्छी तादाद में भारतीय पर्यटक यहाँ जाते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर ये कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज अब यहाँ पे विंटर्स का टाइम हो जाता है। दोस्तों लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक यहाँ पे जाते हैं, वो अपनी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम स्विट्जरलैंड जो है, जो दूसरी मार्केट्स हैं स्विट्जरलैंड की इंपॉर्टेंट मार्केट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, जापान और मिडिल ईस्ट, इनको भी जितना भारतीय पर्यटकों को पसंद है स्विट्जरलैंड, इन लोगों को भी उतना ही पसंद है स्विट्जरलैंड। दोस्तों जब ये पीक सीजन होता है आपका, जो स्पेशली मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो टाइम होता है, इसमें उतनी ही तादाद में जितनी भारतीय पर्यटक वहां जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तादाद में चाइनीज, जापानीज और मिडिल ईस्टर्न टूरिस्ट जो है वो भी आने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। स्पेशली भारतीय, एक और चीज है दोस्तों, स्पेशली भारतीय पर्यटक जब ट्रैवल करते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे 3 स्टार होटल या 4 स्टार डिलक्स एंड 5 स्टार होटल्स में ही रहना पसंद करते हैं। 3 स्टार या उससे जो नीचे होटल है, बजट होटल्स होते हैं, भारतीय पर्यटक उसमें बहुत ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस बैकपैकर्स हो या स्टूडेंट्स हो। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है भारतीय टूरिस्ट के लिए कि वो रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल्स और डाउनटाउन के एरियाज में ही रहना पसंद करते हैं, चाहे वो इंटरलाकन का डाउनटाउन हो, चाहे लुसर्न का डाउनटाउन हो, या फिर ओल्ड सिटी का रीजन हो। वैसे ही ज्यूरिक में भी अगर वो रहना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन या डाउनटाउन में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप हमसे कोई बात बताना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, उसका जवाब हम लोग जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्विट्जरलैंड और बाकी के देशों के लिए जहाँ जहाँ भारतीय पर्यटक सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके वीडियोज़ अगर हम लेके आते हैं, हमें आप तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।